हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज है 10 अक्टूबर, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। चलिए मैं आज कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ आपको मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ का सिंबल है मोनार्क बटरफ्लाई। इसलिए जो भी संस्थाएं या जो भी लोग मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कामों में एसोसिएटेड होते हैं वो एक बटरफ्लाई का सिंबल हमेशा साथ रखते हैं। और जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, एड्स का कलर होता है रेड, कैंसर का कलर होता है पिंक, ऑर्गन डोनेशन का कलर होता है ग्रीन। वैसे ही मेंटल हेल्थ का भी एक स्पेसिफिक कलर है और ये कलर है पर्पल। सो टुडे ऑन दिस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, लेट्स गो पर्पल। हमारी मेंटल हेल्थ को ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ के कई सारे एस्पेक्ट्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर हमें मेंटली हेल्दी रहना है तो हमें हेल्थ के सारे एस्पेक्ट्स में हेल्दी होना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। क्या है वो सारे हेल्थ एस्पेक्ट्स जिनमें अगर हम ओवरऑल हेल्दी हो जाएं तो हमारा मेंटल हेल्थ हमेशा सही रहेगा और हमारा मेंटल ब्रेकडाउन कभी नहीं होगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जिस इंसान की अच्छी बॉडी होती है, जो बॉडी बिल्डर होता है, ताकतवर होता है और जो अच्छा खासा दिखता है, वो हेल्दी होता है। पर क्या ये सच है? नहीं, हेल्थ के कई एस्पेक्ट्स होते हैं। लेट्स से हमें स्कूल में कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो पढ़ाए जाते हैं। Now each and every subject is important, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस एंड व्हाट नॉट। अगर हमें किसी भी स्टैंडर्ड को पास करके अगले क्लास में जाना है तो हमें हर एक सब्जेक्ट को पास करना जरूरी है। सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट को पास करके बात नहीं बनेगी। So we have to pass each and every aspect in our health as well to be completely and holistically healthy. Okay, so now we understood. सिर्फ अच्छी बॉडी बिल्डअप का होना ही अच्छे हेल्थ का होना नहीं है। तो फिर एक पूरी तरह से हेल्दी इंसान कौन होता है? लेट्स सी। होलिस्टिक हेल्थ के लिए सबसे पहले जरूरी है फिजिकली हेल्दी होना। अगर हम अपनी बॉडी की केयर करेंगे तभी तो हमारी बॉडी हमारी केयर करेगी, isn't it? इसलिए फिजिकल हेल्थ के लिए सिर्फ अच्छा दिखना जरूरी नहीं है। जब हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स एक कोऑर्डिनेशन में प्रॉपर फंक्शन कर रहे हो तभी हमारी बॉडी फिजिकली हेल्दी हो सकती है। इसी के साथ साथ एक इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम्स को भी हेल्दी होना पड़ेगा। जब सारे ऑर्गन सिस्टम्स और सारे सेंस ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में और एक टारगेटेड रिजल्ट के लिए फंक्शन करते हैं तभी हमारी बॉडी फिजिकली हेल्दी हो सकती है। इसे जांचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब हमारी बॉडी फिजिकली हेल्दी होती है तब हमारा एक प्रॉपर वेक एंड स्लीप पैटर्न होता है, जिसे हम पैटर्न स्लीप साइकिल कहते हैं। जैसे कि रोज एक ही टाइम पे सोना और एक ही टाइम पे उठना। और दूसरा, ये हमारी पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन हो। तो इन दो पैरामीटर्स से हम मोटा मोटी ये जांच सकते हैं कि हमारी बॉडी फिजिकली हेल्दी है या नहीं। पर इसके लिए हम और क्या चीजें कर सकते हैं? हमें अपना एक मेंटेन्ड रूटीन रखना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर धरती अपना एक भी रोटेशन मिस कर दे तो उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं? नहीं ना? वैसा ही कुछ हमारी बॉडी के साथ है। अगर हमारी बॉडी का एक प्रॉपर रूटीन ना हो तो ओवरऑल उसके रिजल्ट बहुत ही हैजार्डस हो सकते हैं। हमें अपना एयर, फूड और वाटर इंटेक भी पूरी तरह से प्योर रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीजों से तो हमारी बॉडी बनी है। इसी से हमारी एनर्जी मेंटेन होगी। ऐसा ना हो कि हम किसी एक चीज करने में इतने थक जाए कि दिन भर की बाकी चीजों के लिए हमारे पास एनर्जी ही ना बचे। हमारी बॉडी की इसी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिंक्रोनाइज्ड काम करे।
जिसके लिए हम स्ट्रेचिंग और लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि बॉडी में एजिलिटी बनी रहे। सो ओवरऑल अगर साइंटिफिक वे में हमें जांचना है कि हमारी बॉडी फिजिकली हेल्दी है या नहीं, तो हम अपनी बॉडी का BMI इंडेक्स मॉनिटर कर सकते हैं। बॉडी एंड मास इंडेक्स मतलब हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वेट प्रपोर्शन में है या नहीं। पर हाँ, इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमें हर खेल कूद में आगे होना चाहिए या हर कोई फिजिकल एक्टिविटी में हमें अव्वल नंबर पे आना चाहिए, या हमें किसी भी तरह से हमेशा ही किसी ना किसी एथलेटिक्स या फिजिकल हॉबीज जैसे डांसिंग या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। नहीं, इससे तो सिर्फ हमारी फिजिक हेल्दी होगी। व्हाट अबाउट आवर माइंड? फिजिकली हेल्दी होने के साथ साथ उतना ही जरूरी है मेंटली हेल्दी भी होना। अब फिजिकली हेल्दी होने के लिए तो हम सब जानते हैं हमें क्या क्या चीजें करनी है, पर मेंटली हेल्दी हम कैसे हो सकते हैं? अगर कोई इंसान फिजिकली हेल्दी है तो ये जरूरी नहीं है कि वो मेंटली हेल्दी भी हो, एंड वाइस वर्सा। एक मेंटली हेल्दी इंसान जिसकी बहुत विल पावर है पर उसके शरीर में कुछ ना कुछ फिजिकल कमी है, या अगर वो हैंडीकैप्ड है लेट्स से किसी भी वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उसे हम फिजिकली हेल्दी नहीं मान सकते, पर वो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो सकता है। सो इसी मेंटल हेल्थ के बारे में अगर हम डीपली सोचें तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक इंसान को मेंटली हेल्दी बना सकती है? वो इंसान जो ज्यादा स्ट्रेस ना ले, क्या वो मेंटली हेल्दी है? नहीं। स्ट्रेस के होते हुए भी जो इंसान उसे इस तरह से हैंडल करे कि उसका फोकस दूसरी चीजों से ना हटे, वो मेंटली हेल्दी है। नाउ नेक्स्ट कम्स रिलीजियसली हेल्दी पर्सन। भाई आजकल तो इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स चलती हैं, पर यू नो व्हाट, कोई भी रिलीजन किसी दूसरे रिलीजन से छोटा नहीं होता। हम सबके भगवानों के नाम भले ही अलग हों, लेकिन हर रिलीजन एक ही बात सिखाता है। सो द रूट टीचिंग of any religion is the same. So why cannot we be supportive to each other's religion and make a religiously healthy environment for each other? Yes, that is being religiously healthy. कहीं आप इसे spiritually healthy होने से कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? रिलीजन एक इंसान फॉलो करता है। जो इंसान रिलीजियसली हेल्दी हो, सबको एक ही नजर से देखता हो, जरूरी नहीं कि वो स्पिरिचुअली हेल्दी भी है। Now what I mean by being spiritually healthy is your mind and body should be in a sync. मतलब आपकी बॉडी जो करना चाहे माइंड उसको सपोर्ट करे, और माइंड जो आदेश दे रहा हो बॉडी वो चीज करे। तो आप अपने माइंड और बॉडी को एक बैलेंस में कैसे रख सकते हैं? इसके कई सारे तरीके हैं, और जो मेरे फेवरेट्स हैं वो है योगा, मेडिटेशन, आर्ट थेरेपी एंड म्यूजिक थेरेपी। अब थेरेपी बोल देने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं या कोई पेशेंट है। भैया स्पिरिचुअली हेल्दी होना तो हर एक के लिए जरूरी है। स्पिरिचुअली हेल्दी होने के लिए आपको कोई बीमारी होना जरूरी नहीं है, पर बीमार ना पड़ने के लिए स्पिरिचुअली हेल्दी होना बिल्कुल जरूरी है। हमारी बॉडी एक वेसल की तरह काम करती है हमारी स्पिरिट के लिए, और हम सभी के पास में एक गाइडिंग स्पिरिट होती है, जिसे हम कभी कभी गट फील का नाम भी देते हैं, या कुछ लोग इसे इंट्यूशन भी कह सकते हैं। जब भी कुछ गलत होने वाला होता है हमारे साथ में, हमें अपने आप एक फीलिंग सी आ जाती है कि आसपास कुछ गलत हो रहा है, और इसी इंट्यूशन को हम मेडिटेशन के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, योर गाइडिंग स्पिरिट विल गिव यू ऑल द आंसर्स दैट यू सीक फॉर। योर गाइडिंग स्पिरिट विल स्पीक टू यू व्हेन यू मोस्ट नीड इट। पर हम अपनी स्पिरिट को अवेकन कैसे करें? एन अवेकन स्पिरिट इज ऑलवेज मोर अवेयर, और जब हम ज्यादा अवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग्स से, तो हम ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं लाइफ के किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। सो बेसिकली अ गुड स्पिरिचुअल हेल्थ विल गिव अस अ ट्रू मीनिंग एंड पर्पस ऑफ आवर लाइफ। और ये तो हम सबके लिए जरूरी है कि हम ये जाने कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, विद अ क्लियर डेफिनेशन कि क्या सही है और क्या गलत। और इसी को जानने में मदद करती है हमारी स्पिरिट।
सो चलिए हमारी बॉडी के साथ साथ हम अपनी स्पिरिट को भी हेल्दी बनाएं, या यूं कह ले कि हम अपनी स्पिरिट से गाइडेंस लेके अपनी बॉडी को स्पिरिचुअली हेल्दी बनाएं। जब हम स्पिरिचुअली हेल्दी होते हैं तो हम अपनी सोसाइटी में भी आसपास के लोगों के साथ में अच्छे से डील कर सकते हैं, बिकॉज बेसिकली आवर सोसाइटी इज व्हाट अफेक्ट्स आवर मूड्स एंड आवर हैबिट। इसलिए हमारे लिए जरूरी है सभी हेल्थ एस्पेक्ट्स के साथ साथ सोशली हेल्दी भी होना, क्योंकि सोसाइटी इज समथिंग दैट वी को एग्जिस्ट विद, और हम सोसाइटी के बिना सिर्फ अकेले एक इंडिविजुअल की तरह नहीं रह सकते, बिकॉज आफ्टर ऑल मैन इज अ सोशल एनिमल। और शायद इसीलिए हर इंसान को एक सोशल एनिमल कहा गया है, बिकॉज सोसाइटी हर व्यक्ति के सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में मददगार होती है। एक सोशली हेल्दी पर्सन नो मैटर व्हाट किसी भी तरह के पॉजिटिव या नेगेटिव प्रेशर में नहीं आता जो उसे सोसाइटी से फील होता हो, बल्कि हमेशा वो सोशली हेल्दी बन के लोगों से इंटरैक्ट करके अपने खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए सोसाइटी को कारगर बनाता है, और सोसाइटी को इन रिटर्न भी जितना अपने से बन पड़े जरूर देता है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अवेयर हों कि हमारा डेली इंटरेक्शन किस टाइप के लोगों के साथ में हो रहा है, और जब हम इंटेंशनली अवेयर होंगे अपने इंटरेक्शन के बारे में, तभी हम अपनी सोशल हैबिट्स को सुधार पाएंगे और जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। सो लेट्स जस्ट टेक लाइफ वन स्टेप एट अ टाइम। एंड फाइनली वी कम टू बीइंग फाइनेंशियली हेल्दी। जब हमें अपनी फाइनेंसेस का स्ट्रेस नहीं है, हमें जब ये टेंशन नहीं होता कि हम अपने घर वालों के लिए खाना कहाँ से लाएंगे, कपड़े कहाँ से लाएंगे, हमारे पास उतना पैसा है या नहीं, या हमें किसी ज़रूरत की चीज़ के लिए या मेडिकल बिल्स पे करने के लिए इनफ इमरजेंसी फंड्स है या नहीं, तब हम टेंशन फ्री होकर खुद को फाइनेंशियली हेल्दी कह सकते हैं। जब हम किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि या तो हम बैंकरप्ट हैं और हमें कोई क्राइसिस हो गया है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं अपनी लग्जरी पे कि हम लग्जरी और नीड्स के बीच का डिफरेंस ही भूल जाते हैं। मगर इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियली हेल्दी वो इंसान होता है जिसके पास में फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, हु गेट्स बेटर विद हिज मनी डे बाय डे। इसका एक छोटा सा रूल ये है कि स्पेंड लेस देन यू अर्न, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में इनफ अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस रहेंगे जिसे कि आप किसी भी इमरजेंसी फंड की तरह यूज कर सकते हैं, और एटलीस्ट 6 मंथ्स तक आप इजीली सस्टेन कर सके। हम ये कैसे कर सकते हैं? बाय स्ट्रेटेजाइजिंग आवर कैश फ्लोज। हर एक इंसान को ये तो पता होता ही है कि वो कितना अर्न कर रहा है, तो क्यों ना अपने अर्निंग के साथ साथ अपने स्पेंडिंग के बजट को भी स्ट्रेटेजाइज किया जाए। एंड व्हेन वी स्टिक टू दिस बजट, वी ऑटोमेटिकली हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट। जब हमारे पास में अच्छी इन्वेस्टमेंट हो, जब हमारे पास में अच्छा खासा फंड्स हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यही इन्वेस्टमेंट हमारे फ्यूचर में काम आ सकता है इन टाइम ऑफ नीड और इमरजेंसी। ऑल्सो इट कैन बी अ गुड सेविंग फॉर आवर रिटायरमेंट टाइम्स। It's never too late to plan for being financially healthy and have a good financial security. Let's get bigger and better with time and money. All the best to all of us.